तो आज हम बनाएंगे दावत या पार्टी के लिए राइस की एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी जिसको आप छुट्टी वाले दिन अपने घर वालों के लिए या किसी भी स्पेशल ओकेजन पर बना सकते हैं। आज हम बनाएंगे बारबेक्यू राइस प्लेटर जिसको अगर आप एक बार बनाकर टेस्ट कर लेंगे तो फिर आपकी फेवरेट रेसिपीज की लिस्ट में ये रेसिपी भी शामिल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उजैर। वेलकम बैक टू सादिया उजैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे 500 ग्राम बोनलेस चिकन और चिकन को मैंने इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस में काट लिया है। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे और इसको मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 खाने के चम्मच गाढ़ा थिक दही, 2 खाने के चम्मच लेमन जूस, 1 खाने का चम्मच जाएगा इसमें ऑयल, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच या हस्ब जायका नमक, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ जीरा, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और इसके अलावा थोड़ा सा इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी के मुताबिक स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस सारी चीज़ों को चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से चिकन में सारे स्पाइसेस मिक्स हो गए हैं। अब इसको हम कवर करेंगे और कवर करके आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए और सारे स्पाइसेस चिकन के अंदर तक बहुत अच्छी तरह से जज्ब हो जाएं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम इस राइस प्लेटर के लिए एक तड़का तैयार करेंगे और इसके लिए एक फ्राइंग पैन में लेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल। फ्लेम ऑन करेंगे। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा फिर इसमें हम शामिल करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच बारीक बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। बहुत ज़बरदस्त ये तड़का बनता है और चावलों के साथ बहुत मज़े का लगता है। बस अब हमने इसको ऑयल में इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक कि लहसुन क्रिस्पी हो जाए और इसका कलर भी लाइट गोल्डन सा हो जाए। और इस तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए इसको फ्राई करेंगे ताकि ये बिल्कुल एक जैसा क्रिस्पी हो और एक जैसा ही इसके ऊपर कलर आए, कहीं से डार्क या कहीं से लाइट ना हो जाए। देखिए जब लहसुन का कलर इस तरह से गोल्डन सा हो जाएगा फिर इसके नीचे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करते ही साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और फौरन से इसको हम लहसुन के साथ मिक्स करेंगे। ऑयल क्योंकि बहुत तेज़ गर्म है, बस मिक्स करने से मिर्चें भी थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी। अगर फ्लेम को ऑन रखेंगे तो यहाँ पर मिर्चें जल जाएंगी। बस इनको हमने हल्का सा फ्राई ही करना है, जलाना नहीं है। तेज़ गर्म ऑयल है इसलिए मिक्स करते करते ये अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाएंगी। बस अच्छी तरह से एक बार मिक्स करके इस तड़के को अब हम ऑयल में से निकाल लेंगे या ऑयल से सेपरेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मज़ेदार सा तड़का तैयार हो गया है। बस इसको फिलहाल साइड पे रख देंगे और बाद में चावलों की असेंबलिंग करते हुए इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो हमने चिकन मैरिनेट किया था वो भी अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। अब इसको भी हम पका लेंगे। तो अब उसी तड़के वाले ऑयल में हम चिकन को भी पका लेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल हमने चिकन की मैरिनेशन में भी ऐड किया था, इसलिए इस पॉइंट पर मज़ीद ऑयल ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मीडियम फ्लेम इसके नीचे ऑन करेंगे, पैन में चिकन शामिल करेंगे और लगातार हिलाते हुए इसकी 4-5 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे या इसको इतनी देर तक भुनेंगे जब तक कि चिकन थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में आ जाए। चिकन का गोश्त सॉफ्ट होता है, जैसे जैसे इसकी भुनाई करेंगे तो ये थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। देखिए 4 से 5 मिनट तक यहाँ पर मैंने इसकी मीडियम फ्लेम पर भुनाई की है। चिकन ने पानी भी छोड़ दिया है। बस अब इसके नीचे हम फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे और इसे कवर कर देंगे। कवर करके हल्की आंच पर इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि चिकन बहुत अच्छी तरह से गल जाए। इसमें हमें पानी वगैरह ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चिकन और दही अपना पानी छोड़ेगा जिसमें चिकन बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। अब यहाँ पर इसको हल्की आंच पर पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। चिकन बहुत अच्छी तरह से पक गया है। अब अगर चिकन में इस तरह से एक्स्ट्रा पानी हो तो पहले हाई फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लें। तो देखें चिकन में जो एक्स्ट्रा पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इस तरह से सेंटर में थोड़ी सी स्पेस बना लेंगे। इसमें अब हम रखेंगे कोयला। या तो आप कोयले को इस तरह से छोटे साइज के स्टील के बाउल में रखकर पैन के सेंटर में रख दें, या फिर आप इस स्टील के बाउल की जगह पर प्याज के छिलके का या एल्युमिनियम फॉइल पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कोयले को यहाँ पर मैंने चूल्हे पर रखकर डायरेक्ट जला लिया था। इस तरह से थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डालेंगे, कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए चिकन को कोयले की स्मोक दे देंगे। और 5 मिनट तक कोयले की स्मोक देने के बाद राइस प्लेटर के लिए यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा बारबेक्यू चिकन बिल्कुल रेडी है। तो इसको फिलहाल अभी के लिए हम साइड पे रख देंगे। अब नेक्स्ट हमने इस मज़ेदार से राइस प्लेटर के लिए कुछ वेजिटेबल्स को भी सौते करना है। और इन वेजिटेबल्स को सौते करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है। इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल,
ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा, फिर इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप इस तरह से बारीक-बारीक लंबाई में कटी हुई गाजर। बस 1-2 मिनट के लिए इसको हम ऑयल में हल्का-सा फ्राई कर लेंगे। गाजर क्योंकि बाकी सब्जियों की निस्बत थोड़ी-सी सख्त होती है, तो इसलिए बाकी सब्जियाँ ऐड करने से पहले इसको हम 1-2 मिनट के लिए हल्का-सा फ्राई कर लेंगे। तो 1 आधे मिनट तक गाजर को हल्का-सा फ्राई करने के बाद अब इसमें हम बाकी सब्जियाँ ऐड करेंगे। 1 कप शामिल करेंगे इसमें बारीक-बारीक लंबाई में कटी हुई बंद गोभी, 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस किए हुए प्याज़, 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च, इसको भी इस तरह से लंबाई में बारीक-बारीक काट कर ही ऐड करेंगे। आधा कप शामिल करेंगे इसमें स्वीट कॉर्न नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़े साइज़ का टमाटर, इसको भी हम इस तरह से लंबाई में बारीक-बारीक स्लाइसेस में काट कर ही ऐड करेंगे। बस सब्जियाँ शामिल करते हुए यहाँ पर आपने फ्लेम को हाई ही रखना है, फ्लेम को हल्का नहीं करना वरना सब्जियाँ पानी छोड़ देंगी। अब एक बार हाई फ्लेम पर इन सब्जियों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम साथ ही शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक। नमक और काली मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, 3 खाने के चम्मच लेमन जूस और थोड़ी-सी हरी प्याज़ 4 से 5 खाने के चम्मच। बस यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फ्लेम हाई है, हाई फ्लेम पर हमने इसको इतनी देर तक पकाना है लगातार हिलाते हुए जब तक कि सब्जियों में जो भी मॉइस्चर है या पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। और फ्लेम आपने इसके नीचे बिल्कुल भी हल्का नहीं रखना वरना सब्जियाँ आपकी फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। तो देखें हाई फ्लेम पर थोड़ी देर तक पकाने के बाद सब्जियों में जितना भी पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। या तो आप इनको किसी दूसरे ठंडे बर्तन में निकाल लें, उस तरह से सब्जियां जल्दी ठंडी हो जाएंगी। या फिर इस तरह से पैन में ही इनको अच्छी तरह से फैला दें ताकि सब्जियां पानी ना छोड़ें और जल्दी ठंडी हो जाएं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बनाएंगे एक मज़ेदार सी सॉस। इसके लिए मिक्सिंग बाउल में लेंगे 1 कप मेयोनीज। मेयोनीज में शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच टोमेटो केचप। आप चाहें तो आप प्लेन टोमेटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चिली और गार्लिक वाली केचप ऐड की है जो कि थोड़ी सी स्पाइसी होती है। इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच हॉट सॉस, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 खाने का चम्मच जाएगा इसमें लेमन जूस। यहाँ पर इसमें नमक वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चिली गार्लिक सॉस और मेयोनीज में ऑलरेडी नमक होता है। अगर आप ऐड करना चाहें तो आप 2 चुटकी नमक ऐड कर सकते हैं। बस अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमारी बारबेक्यू राइस प्लेटर के लिए एक मज़ेदार सी सॉस तैयार हो जाएगी। इस सॉस को यहाँ पर मैंने डाल दिया है एक पाइपिंग बैग में अपनी आसानी के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको बाउल में ही रहने दें। आप चम्मच से इस सॉस को चावलों के ऊपर डाल दें। और इसके बाद अब हम फाइनली बारबेक्यू राइस प्लेटर की जो मेन रेसिपी है उसकी तरफ चलेंगे और वो है राइस। एक पैन को यहाँ पर मैंने चूल्हे पर रख दिया है जिसमें हमने चावलों को पकाना है। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। फ्लेम ऑन कर देंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा फिर इसमें शामिल करेंगे 2 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा। इसके अलावा एक छोटे साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज भी साथ ही शामिल कर देंगे। हल्का सा लाइट सा कलर आने तक प्याज को ऑयल में फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही प्याज के ऊपर इस तरह से हल्का सा कलर आना शुरू हो जाएगा तो फ़ौरन से इसमें शामिल कर देंगे 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे ताकि ये भी अच्छी तरह से पक जाए और प्याज का कलर भी थोड़ा सा और गोल्डन सा हो जाए। इसके बाद फ़ौरन से इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 बारीक-बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। मिर्चें शामिल करके बस इसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स ही करना है। फिर साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे सवा 3 ग्लास पानी। 500 ग्राम चावलों के लिए ये पानी बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी चावलों की जो क्वालिटी है उस पर भी डिपेंड करता है। जिस भी क्वालिटी के आप चावल इस्तेमाल करते हैं और उनको पकाते हुए जितना पानी आप इसमें शामिल करते हैं, यहाँ पर आप उसमें उतना ही पानी ऐड करें। इसके बाद साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे आधा कप दही। दही को अच्छी तरह से फेंट कर शामिल करें ताकि कंप्लीटली ये पानी में मिक्स हो जाए। 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे इसमें लेमन जूस। इसके अलावा अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें नमक ऐड करें। यहाँ पर मैंने इसमें सवा 2 चाय के चम्मच नमक के ऐड किए हैं। 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर और टेस्ट के लिए शामिल करेंगे 1 चिकन स्टॉक क्यूब। चिकन स्टॉक क्यूब की जगह पर अगर आप चाहें तो आप चिकन की यखनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप पानी की जगह पर चिकन की यखनी ऐड कर दें। मिक्स करेंगे और फ्लेम को इसके नीचे हाई रखेंगे ताकि पानी में जल्दी से बॉयल आ जाए। और जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा फिर इसमें हम चावल शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बासमती राइस लिए थे। अच्छी तरह से धोकर इनको 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था। बॉयल आने के बाद अब इसमें हम ये भीगे हुए चावल शामिल कर देंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि इसमें दोबारा से जल्दी से बॉयल आ जाए। अब इसको हमने हाई फ्लेम पर इतनी देर तक पकाना है जब तक कि चावलों में जो पानी है वो तकरीबन 95% तक ड्राई हो जाए।
चाहे तो इस तरह से इसको हाफ कवर करके पका लें या फिर आप ढक्कन को हटाकर भी पका सकते हैं। तो देखें इतना सा पानी जब रह जाएगा फिर हमने चावलों को दम देना है। हल्का सा पानी चावलों को दम देने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 खाने के चम्मच खालिस घी। टेस्ट पसंद है तो ऐड कर दें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपने इस पॉइंट पर घी इसमें शामिल नहीं करना, फिर जो स्टार्ट में हमने आधा कप ऑयल शामिल किया था वो आप थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करें, क्योंकि आधा कप ऑयल जो है वो 500 ग्राम चावलों के हिसाब से थोड़ा सा कम रहेगा। इसके बाद थोड़ी सी हरी प्याज इसमें शामिल करेंगे। एक बार इसको हल्के हाथों से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, बस चावलों को टूटने नहीं देना। अब इसके नीचे फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे, जैसे कि दम वाली आंच होती है। कवर करेंगे और हल्की आंच पर इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। और तकरीबन 15 मिनट के बाद चावलों को बहुत अच्छी तरह से दम आ गया है। अब क्योंकि हम बारबेक्यू राइस प्लेटर बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें बारबेक्यू का फ्लेवर ऐड करने के लिए इसको 5 मिनट के लिए कोयले की स्मोक देंगे। और 5 मिनट तक स्मोक देने के बाद अब हम कोयले को यहाँ पर निकाल देंगे और बारबेक्यू राइस प्लेटर के लिए हमारे राइस जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। तो अब हमने फाइनली बारबेक्यू राइस प्लेटर की असेंबलिंग किस तरह से करनी है, तो चलते हैं उस प्रोसेस की तरफ। तो अब हम लेंगे कोई भी बड़े साइज़ का प्लेटर जिसमें हमने बारबेक्यू राइस को सर्व करना है। और सबसे पहले अब इस प्लेटर में हम डालेंगे राइस। राइस की एक लेयर लगा देंगे। देखिए खिले-खिले से राइस बने हैं, बहुत ही मज़े का फ्लेवर है इनका। और चावलों के ऊपर अब हम सबसे पहले लेयर लगाएँगे वेजिटेबल्स की, जो हमने स्टार्ट में सौते की थी। और इसके बाद इसके ऊपर रख देंगे चिकन। फिर उसके बाद हमने जो लहसुन और कुटी हुई लाल मिर्च के साथ तड़का तैयार किया था, वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और लास्ट में पाइपिंग बैग से इसके ऊपर डाल देंगे सॉस। आप चाहें तो आप चम्मच की मदद से डाल दें। चावलों के साथ जब ये सारे फ्लेवर्स कंबाइन हो जाते हैं, तो चावलों का टेस्ट इतना मज़े का हो जाता है कि इनके आगे आप हर तरह की पुलाव और बिरयानी को बिल्कुल भूल जाएँगे। तो इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।